हेलो स्टूडेंट्स। आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे ओशन करंट्स। ठीक है, तो ओशन करंट्स क्या होता है बेसिकली? ओशन का वाटर भी जो होता है ना, वो पोल की साइड और पोल से वापस इक्वेटर की साइड मूव कर रहा होता है, परमानेंट मूव कर रहा होता है। ठीक है, तो ये जो मूव करता है ना, इसको हम ओशन जो है वो अलग अलग करंट्स में, जैसे वो हॉरिजॉन्टल भी मूव कर रहा होता है और वर्टिकली भी मूव कर रहा होता है। ठीक है, इन्हें हम ओशन करंट्स बोलते हैं। ठीक, अब कहीं कहीं पे ये जो करंट्स होते हैं ये कोल्ड करंट होते हैं, कहीं कहीं पे हॉट करंट्स होते हैं। हॉट करंट्स मतलब गर्म पानी ठंडे की साइड फ्लो करना। कोल्ड करंट्स मतलब ठंडा पानी। कोल्ड करंट्स क्या हुआ? जो जिसका टेम्परेचर कम है, जो कोल्ड है, ठंडा पानी है। ठीक है ना, दैट इज कोल्ड करंट। हॉट करंट जिसका पानी गर्म है, तो गर्म पानी सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा? इक्वेटर पे होगा। क्यों होगा? क्योंकि वहां पे सन का रेज एकदम स्ट्रेट पड़ता है, 90 डिग्री पे आता है। ठीक है ना, एकदम स्ट्रेट पड़ने की वजह से वहां का वाटर सबसे ज्यादा हॉट होता है। ठीक है ना, तो वो कहाँ को फ्लो करेगा? वो जाएगा किस तरफ? पोल की साइड में। ठीक है ना, और पोल से ठंडा पानी किस तरफ आएगा? इक्वेटर की साइड में। ठीक है, सेम नॉर्थ पोल में होता है, सेम साउथ पोल में होता है। ठीक है, तो अब ये जो करंट फ्लो होते हैं ना, इनका फ्लो होने के कुछ कुछ रीजंस होते हैं। जैसे देखो, सबसे पहले ओशन वाटर इज ऑन मूव, affecting your climate, your local ecosystem, and the seafood that you eat. Ocean currents, abiotic features of the environment, are continuous and directed movement of ocean water. Continuous and directed डायरेक्शन होती है इसकी, मूव किस साइड मूव कर रहा है, ऐसा नहीं कि कहीं भी चला जा रहा है, किस साइड मूव कर रहा है, डायरेक्शन होती है और कॉन्टिन्यूअस मूव कर रहा होता है। ठीक है, these currents are on the ocean surface and its depth, दोनों जगह होता है। डेप्थ में भी मूव कर रहा होता है, स्पीड स्पीड अलग अलग हो सकती है, बट डेप्थ में भी कर रहा होता है और अपर लेयर भी मूव हो रही होती है। फ्लोइंग बोथ लोकली एंड ग्लोबली। ठीक है, ओशन करंट्स रिजल्ट फ्रॉम टू प्रोसेसेस। ठीक है, बेसिक टू प्रोसेस होते हैं। क्या होते हैं? द एक्शन ऑफ विंड ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर एंड फ्रॉम द वेरिएशन ऑफ वाटर टेम्परेचर दैट कॉज मूवमेंट। बट इसके अलावा कुछ और भी रीजंस होते हैं। क्या क्या रीजंस होते हैं? एक तो विंड जो हमने पढ़ा, टेम्परेचर डिफरेंस, वाटर डेंसिटी भी एक रीजन होता है, और सैलिनिटी। मतलब सैलिनिटी क्या होता है? जिसको बोलते हैं पानी जो खारा होता है, वो कितना खारा है, कम है, ये ज्यादा है, उसको हम सैलिनिटी बोलते हैं। ठीक है, all plays a role in generating ocean currents. Current may also be influenced by external force such as earthquakes. Earthquakes की वजह से भी स्पीड अप हो जाते हैं currents. कौन से currents? Ocean currents. The Coriolis effect produced by the earth rotation. जो अर्थ रोटेट कर रही है अपनी एक्सिस पे, उसकी वजह से जो फोर्स लगता है, दैट इज कोरियोलिसिस फोर्स, उसकी वजह से भी करंट जो है वो फ्लो करते हैं टुवर्ड्स फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल। ठीक है, एंड द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून, ये तुमको पता ही है। ठीक है ना, इसकी वजह से टाइड्स आते हैं। Planet rotation cause the current to move clockwise in north hemisphere and anti-clockwise या counter-clockwise in southern hemisphere। अब देखो कैसे, अब अर्थ जो मूव कर रही होती है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। देखो मैं आपको बना के दिखाती हूँ, देखिए अभी ना यहाँ पे अर्थ मूव कर रही है, अर्थ जो इस डायरेक्शन में जा रही है, ऐसे ऐसे गोल गोल सर्कल कर रही है। तो एयर की इसमें विंड किस तरफ जाएगी? इस तरफ। अब जब जिस इस तरफ विंड अगर जाएगी तो उसी साइड फ्लो होगा करंट, ओशन का फ्लो भी उसी साइड होगा। ठीक है, अब यहाँ पे इक्वेटर है, देखो ये लाइन जो दी हुई है ना 0 डिग्री, इस 0 डिग्री को हम इक्वेटर बोलते हैं। इक्वेटर के अप साइड देखो ये है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट और ये है साउथ इक्वेटोरियल करंट। अब इस साइड जो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जाती है ना, वो ऐसे क्लॉकवाइज, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, मतलब जैसे घड़ी चलती है ना जिस डायरेक्शन में, दैट इज क्लॉकवाइज। और इधर जो करंट होता है दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना, ऐसे पानी का फ्लो हो रहा होता है। ठीक, ये डिपेंड करता है लैंड मासेस के पे भी। ठीक है, जो लैंड मास होता है ना उसके पास का पानी जो होता है वो ज्यादातर हॉट करंट्स होते हैं। और देखो यहाँ पे फ्री है,
यहाँ पे लैंड मास कम है, और जो है भी अगर तो वो पूरा आइस से ढका हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोल्ड करंट ज्यादा है, देखो इस जगह पे कोल्ड करंट ज्यादा है, ठीक है। और लैंड मास के आसपास में हॉट करंट ज्यादा होते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे कोल्ड करंट ज्यादा है, ठीक। अच्छा, अब एक चीज देखो, क्या क्या रीजंस होते हैं। देखो पोल के साइड का पानी क्या होता है, ठंडा होता है, ठीक है। और इक्वेटर का पानी क्या होता है, गर्म होता है। तो हमको ये पता है, अगर आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी हुई है तो आपको ये पता होगा कि गर्म चीज ठंडे की ओर और ठंडी चीज गर्म की ओर इस डायरेक्शन में मूव करती है। तो अभी गर्म पानी जो है वो ठंडे पानी की साइड मूव करेगा, और जो ठंडा पानी है वो गर्म पानी की साइड में मूव करेगा, ठीक है ना। इतना समझ में आया, ठीक है। अच्छा, अब देखो इक्वेटर पे क्या होता है ना, यहाँ बेसिकली देखो, आप अगर देखोगे ना तो यहाँ पे अमेजोन है, ठीक है। यहाँ पे भी बहुत सारे जंगल हैं कालाहारी के, और जितना भी अफ्रीका का जंगल एरिया है वो सारा इक्वेटर के आसपास ही पाया जाता है, ठीक है। अमेजोन में भी, यहाँ पे भी बहुत सारा जंगल जंगल एरिया है। तो यहाँ पे वेजिटेशन सबसे ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि इक्वेटर पे लगभग रोज ही बारिश होती है, रोज ही रेनी सीजन रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इतना ज्यादा गर्मी होती है ना, इतना स्ट्रेट धूप होने की वजह से जो पानी है वो तुरंत भाप बनता है और बरस जाता है। रोज सुबह रोज दिन में भाप बनता है, रोज बरसता है। तो यहाँ पे लगभग रोज बारिश होती है इस एरिया में। रोज बारिश होने की वजह से यहाँ का वेजिटेशन बहुत अच्छा है यहाँ पे, ठीक है ना। इवन इतना अच्छा है कि जंगल ही बन गए यहाँ पे तो बड़े बड़े से, ठीक है। यहाँ पे इस जगह पे भी जंगल है और इधर भी जंगल ही बने हुए हैं, ठीक। और इनको हम लंग्स ऑफ वर्ल्ड भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अब देखो यहाँ पानी बरसता रहता है, पानी बरसता रहेगा तो इसका मतलब वाटर जो है वो लेस सेलाइन हो जाएगा। लेस सेलाइन मतलब कम खारा पानी होगा, ठीक है। सेलिनिटी कम हो जाएगी उसकी। और ग्लेशियर में जब यहाँ पे बर्फ बनती है ना, तो बर्फ जो बनती है वो हमेशा फ्रेश वाटर की बनती है। अब जब बर्फ फ्रेश वाटर की बन जाएगी तो पानी में सॉल्ट तो रह गया, सॉल्ट रह गया, मतलब पोल का वाटर मोर सलाइन होता है, पोल का वाटर मोर सलाइन होता है, और जबकि इक्वेटर का वाटर लेस सलाइन होता है। तो लेस सलाइन वाटर जो है वो पोल की साइड जाएगा, और पोल का मोर सलाइन वाटर जो है वो इस तरफ आएगा, ठीक है। समझ में आया? मोर सलाइन वाटर इस तरफ आएगा और लेस सलाइन वाटर पोल की साइड जाएगा। ये मूवमेंट का एक रीजन होता है। एक कोरियोलिसिस फोर्स होता है, एक वाटर की सैलिनिटी होती है, तीसरा वाटर का टेम्परेचर होता है। यहाँ पे ज्यादा गर्म पानी, उधर ठंडा पानी, तो गर्म पानी ठंडे की ओर और ठंडा पानी गर्म की ओर, ठीक है ना। तो टेम्परेचर होता है, ठीक। तो ये कंपोनेंट्स होते हैं जो वाटर का मूवमेंट का रीजन होते हैं, ठीक है। तो इनको आप लोग याद रखिएगा। ये याद रखिएगा कि पानी कहाँ पे लेस सलाइन होता है, कहाँ पे मोर सलाइन होता है। टेम्परेचर ज्यादा कहाँ होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा यहाँ पे हाई टेम्परेचर, ठीक है। और पोल पे लो टेम्परेचर, ठीक। ये चीजें याद रखिएगा। हाई टेम्परेचर इक्वेटर पे, लो टेम्परेचर पोल्स पे, लेस सलाइन इक्वेटर पे, मोर सलाइन पोल्स पे, ठीक है ना। इतनी चीजें समझ में आई? अच्छा, नॉर्थ नॉर्थ साइड में, ठीक, नॉर्थ पोल में क्या होगा यहाँ पे, इक्वेटोरियल, नॉर्थ इक्वेटोरियल जो होगी वो क्लॉकवाइज, और साउथ इक्वेटोरियल एंटी क्लॉकवाइज। याद रहेगी ना, नॉर्थ इक्वेटोरियल क्लॉकवाइज, साउथ इक्वेटोरियल एंटी क्लॉकवाइज। मतलब जहां हम लोग रह रहे हैं इंडिया में, यानी हम लोग किस साइड रह रहे हैं, नॉर्थ साइड में। नॉर्थ साइड में यहाँ क्या होती है, क्लॉकवाइज होती है, और यहाँ क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज होती है। तो ये सारी चीजों को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ये सारे ऐसे कंपाउंड जिसकी वजह से वाटर फ्लो करता है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए कौन कौन से करंट्स होते हैं, बेसिक इनके ऊपर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये नॉर्थ का तो समझ में आ गया, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट वार्म करंट्स होते हैं, ठीक है। अब नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट्स हम लोग एक काम करते हैं, पहले अटलांटिक में लेके चलते हैं। देखो अटलांटिक में जो ये सर्कल बन रहा है इसको बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक गैरे, यहाँ पे साउथ अटलांटिक गैरे, ठीक है। नॉर्थ अटलांटिक में ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट गई, फिर यहाँ से गल्फ स्ट्रीम की साइड, यहाँ पता है ना यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम्स होते हैं। आप लोगों को मैंने यहाँ पे बताया था कौन कौन से गल्फ होते हैं, एक बार चेक करिएगा। गल्फ ऑफ मैक्सिको इधर पे है, यहाँ पे एक सी है, उसी का नाम देखिएगा क्या क्या है उसका, ठीक है। गल्फ ऑफ मैक्सिको का मैंने बताया था, सल्फर बहुत ज्यादा होती है इसमें, ठीक। अच्छा, यहाँ से ये गल्फ स्ट्रीम है, उसके बाद नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ये साइड जो जा रही है ना, इस स्ट्रीम को हम बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ये गर्म होती है। यहाँ पे नॉर्वेरियन, यहाँ जाके भी गर्म रहती है, जिसकी वजह से कुछ पानी यहाँ पे गर्म हो जाता है, और गर्मियों के सीजन में यहाँ तक कार्गोज जा सकते हैं। बाकी इधर इधर पे कार्गोज नहीं जाते, ये जमा ही रहता है।
बट यहाँ पे इधर यूरोप को इस चीज का फायदा होता है कि यहाँ पे सेम देखो सेम लेटीट्यूड्स में यहाँ पे नहीं जा पाएंगे बट यहाँ पे जा पाते हैं। क्यों जा पाते हैं? ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट की वजह से। ठीक है, ऊपर पानी गया, यहाँ से ठंडा हुआ, ठंडा होके ये वापस आना शुरू हुआ। अब वापस आया तो इसकी एक लेयर इधर गई ग्रीनलैंड की साइड में, और दूसरी इधर आ गई इधर अफ्रीका की साइड में, जिसको हम कैनरी करंट बोलते हैं। ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? कैनरी करंट। ठीक, अब जो ठंडी लेयर इधर गई थी यहां से मूव किया, और ये लेब्राडोर सी से लेब्राडोर करंट। ठीक है, अब देखो ये लेब्राडोर करंट और ये गल्फ स्ट्रीम, एक तरफ से कोल्ड करंट है, एक तरफ से हॉट करंट है। तो ये वो जगह है जहां पे कोल्ड करंट और हॉट करंट मिलते हैं। ठीक है ना, ऐसी जगहों को भी हम लोग सर्कल करेंगे, फिर बताती हूँ मैं आपको बाद में कि हम क्यों सर्कल कर रहे हैं इनको। ठीक, तो देखो अब इसके बाद यहाँ का हमने देखा। अब इधर देखो पैसिफिक में, देखो पैसिफिक में नॉर्थ, सॉरी हम लोगों ने अटलांटिक देख लिया, नॉर्थ अटलांटिक, अब साउथ अटलांटिक देते हैं। साउथ में ये जो साउथ अटलांटिक करंट है ये नीचे की साइड गई। ठीक, नीचे की साइड जाने के बाद ये उसको बोलते हैं ब्राजीलियन करंट। ब्राजीलियन करंट के बाद ये नीचे जाएगी, ठंडी होएगी, और वापस वेनेजुएला करंट की तरह से अफ्रीका के बाजू से होते हुए ये ऊपर आ रही है। ठीक है ना, अब कुछ करंट्स जो है नीचे वाली वो इधर वेस्ट विंड ड्रिफ्ट बोलते हैं, जो वेस्ट साइड जा रही होती है, ईस्ट विंड ड्रिफ्ट जो ईस्ट साइड जा रही है। जो वेस्ट साइड जा रही है दैट इज वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, जो ईस्ट साइड जा रही है दैट इज ईस्ट ड्रिफ्ट। ठीक है, अच्छा ये वेस्ट ईस्ट क्यों जा रही होती है? जब यहाँ पे विंड जो होती है ना वो 30 तक तो ऐसे जाती है, और 30 के बाद फिर ऐसे मूव करती है, फिर उसकी 60 के बाद फिर ऐसे मूव करती है। ठीक है, तो विंड का डायरेक्शन जब इस तरफ जाता है ना तो ये वेस्ट साइड फ्लो होना शुरू हो जाता है। वापस 60 के बाद फिर से जब ईस्ट साइड जाता है तो वापस इस साइड फ्लो होना शुरू हो जाता है। सेम अप साइड में नॉर्थ में पहले देखो करंट एयर ऐसे जाती है, देन इस तरफ जाती है। तो ये देखो ये जो करंट है हॉट स्ट्रीम करंट, इनका भी वेस्ट साइड डायरेक्शन हो गया, और उसके बाद ये फिर से 60 के बाद फिर से वेस्ट साइड जाती है। तो ये एयर का फ्लो है जो मैंने आपको बताया है, और उसके अकॉर्डिंग ही नीचे ओशन करंट का भी फ्लो होता है। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद देखिएगा ये वेस्ट विंड करंट ड्रिफ्ट है, ईस्ट विंड ड्रिफ्ट है। ठीक, अब यहाँ पे अफ्रीका के नीचे टिप पे देखिएगा, यहाँ पे एक ये हॉट करंट आ रही है, इसको अगस्त करंट बोलते हैं, और दूसरा नीचे वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है। तो यहाँ पे इस जगह पे यहाँ पे हॉट और कोल्ड दोनों करंट मिक्स होती हैं, दोनों करंट मिलती हैं एक दूसरे से। ठीक है, अच्छा इधर ब्राजील करंट नीचे की साइड जा रही है। ठीक, और यहाँ से एक करंट ऊपर आ रही है, इसको हम फॉकलैंड एरिया बोलते हैं, यहाँ पे जहाँ पे हॉट और कोल्ड दोनों मिलती हैं। ये ईस्ट ड्रिफ्ट है और ये ब्राजील करंट है। ठीक, अब ये पेरू चिली वाला एरिया है जहां पे ये कोल्ड करंट अप साइड मूव कर रही है। बताया था ना क्लॉकवाइज करंट होता है, तो ये क्लॉकवाइज देखो साउथ इक्वेटोरियल करंट सीधा गया, जानने के बाद ये इसने ऑस्ट्रेलिया से टर्न लिया नीचे, और ठंडा हुआ, और ठंडा आके पेरू से होता हुआ फिर वापस हुआ। ठीक है, समझ में आया? ये यहाँ से गया और वहां पे क्या मिलेगा इसको, ऐसे ऑस्ट्रेलिया मिलेगा। ये ऑस्ट्रेलिया से नीचे आया, जब ऑस्ट्रेलिया से नीचे आता है तो हम इसको ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट बोलते हैं। फिर ये नीचे ठंडा हुआ और पेरू से फिर वापस ऊपर गया, तब तक ये कोल्ड करंट बन चुका होता था। अब ये कोल्ड करंट है। ठीक है, अच्छा जहां जहां लैंड के पास से कोल्ड करंट होती है वहां वहां डिजर्ट होता है। देखो यहाँ पे डिजर्ट है। ठीक है, यहाँ पे कोल्ड करंट जा रही है बेंगुएला करंट, यहाँ पे डिजर्ट है। कैनरी करंट है, यहाँ पे डिजर्ट है। जहां जहां लैंड के पास में आपको ये कोल्ड करंट दिखेगा ना वहां वहां डिजर्ट मिलेगा आपको, अगर लैंड एरिया है तो। ठीक है ना, लैंड एरिया भी है और हॉट भी है, तो दोनों रीजन हो जाते हैं इसमें डिजर्ट होने के। ठीक, अच्छा अब देखो ऊपर की साइड में ये अलास्का करंट है, नॉर्थ पैसिफिक हॉट करंट, कैलिफोर्निया कैलिफोर्निया करंट दिखा, तो ये एरिया है जहाँ पे हॉट और कोल्ड दोनों करंट मिलता है। ठीक है, कैलिफोर्निया करंट भी कोल्ड करंट है। ठीक, अच्छा उसके बाद हम जरा पैसिफिक में जाते हैं, तो पैसिफिक में ये क्यूशियो करंट है जो हॉट करंट है, यहाँ पे इक्वेटोरियल करंट्स है, ये ईस्ट ऑस्ट्रेलियन हॉट करंट। ठीक, और ये लिविंग करंट है, ये भी हॉट करंट। देन ये देखो यहाँ जापान के पास भी एक पॉइंट होता है जहाँ पे हॉट और कोल्ड करंट दोनों होते हैं, ओयाशियो और क्यूरोशियो, ये हॉट और कोल्ड करंट दोनों मिलते हैं। तो जिन जिन पॉइंट पे हॉट और कोल्ड करंट मिलेंगे
उन उन पॉइंट पे फिशरी बहुत अच्छी होती है, ठीक है ना, वहां पे फिशिंग का काम बहुत अच्छा होता है। फिशरी की पर्पस से ये पॉइंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जहाँ पे हॉट और कोल्ड करंट दोनों पाई जाती हैं। इनकी वजह से टेम्परेचर इतना मॉडरेट हो जाता है कि वहाँ पे बहुत टाइप की फिशेस और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होती हैं, ठीक है ना, इसीलिए जापान में लोग देखो फिशेस बहुत खाते हैं, ठीक। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट जो है ये आप याद रखिएगा कौन कौन सी करंट इंडिया में। देखिए इंडिया में क्या होता है ना, इंडिया में मानसून के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ठीक है। यहाँ पे एक बार ये सोमालियन करंट है, ठीक है, सोमालियन करंट ये ऐसे जा रहा है क्लॉकवाइज, एंड आफ्टर सम टाइम ना जब एटमॉस्फेयर चेंज होता है, मौसम चेंज होता है अपने यहाँ, तो फिर ये एंटी क्लॉकवाइज जाता है, ठीक है। एक बार ये क्लॉकवाइज जा रहा है, फिर ये एंटी क्लॉकवाइज जाता है, जिस वजह से हमारे यहाँ मानसून आता है, ठीक है ना। हमारे जो मौसम में चेंजेस होते हैं ना, इसी वजह से होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो करंट का डायरेक्शन होता है ये अकॉर्डिंग टू टाइम चेंज हो जाता है, एक बार क्लॉकवाइज होता है, एक बार एंटी क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। इवन आपने एल नीनो या लॉ नीनो इफेक्ट भी पढ़ा होगा, वो भी इसी वजह से होता है, कोल्ड और हॉट करंट की वजह से। जो करंट का जो डायरेक्शन और उनका जो प्रेशर है, वो प्रेशर चेंज होने की वजह से करंट का डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से एल नीनो और लॉ नीनो इफेक्ट आते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, देखिएगा, ये करंट्स ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिएगा, ये बेल्ट बनाई है मैंने पूरी, कि ये वार्म करंट की बेल्ट है, ऐसे जा रही है, और नीचे कोल्ड करंट है, ऊपर जाता है कोल्ड होता है, फिर कोल्ड करंट, फिर नीचे आता है वार्म होता है, फिर वार्म करंट, ठीक है ना। तो ये करंट का पूरा बेल्ट बना के दिया हुआ है। देन व्हाट इज गायरे, गायरे क्या है, मैंने आपको बताया, गायरे इज अ लार्ज सिस्टम ऑफ रोटेटिंग ओशन करंट। देखो ऊपर नॉर्थ पैसिफिक गायरे बन रहा है, नीचे साउथ पैसिफिक गायरे बन रहा है, ये इंडियन गायरे बन रहा है, नॉर्थ अटलांटिक गायरे और साउथ अटलांटिक गायरे, तो टोटल 5 टाइप के गायरेस बनते हैं। अच्छा, कहीं कहीं पे गायरे टर्म जो होता है ना, उसको कलेक्शन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट है। अगर यहाँ पे ना बहुत बड़ा प्लास्टिक का कलेक्शन है, आप अगर एक बार पढ़ोगे ना, सबसे बड़ा सी गार्बेज जो है वो नॉर्थ पैसिफिक में है, यहाँ बहुत बड़ा प्लास्टिक का गार्बेज पूरा कलेक्शन बना हुआ है, ठीक है, जो एटमॉस्फेयर को बहुत नुकसान भी पहुंचाता है। In some instance, the term gyre is used to refer to the collection of plastic waste and other debris found in the higher concentration in certain parts of the ocean. While this use of gyre is increasingly common, the term traditionally refers simply to large and rotating ocean currents. ठीक है, समझ में आया। वैसे हम इसको लार्ज करंट जो होते हैं उनके लिए यूज करते हैं, बट कहीं कहीं पे इसको जो गार्बेज कलेक्शन है उसके लिए भी यूज किया जाता है, ठीक है। और बेसिकली इन्हीं गायरेज में ज्यादा कलेक्शन होता है गार्बेज का, ओके। तो आप ये याद रखिएगा, जितने भी करंट्स मैंने आपको भी बताए उनको याद रखिएगा, टाइप ऑफ करंट्स भूलना नहीं है, ठीक है। एक बार मैं आपको स्क्रीन पीछे से दिखा रही हूँ टाइप्स ऑफ करंट की, इसको आप चाहो तो स्क्रीनशॉट करके रख लो, इनको बार बार देखो, बार बार देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कैलिफोर्निया करंट हॉट है या कोल्ड है, कैनरी करंट हॉट है या कोल्ड है, पेरू करंट हॉट है या कोल्ड है, तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, ये देखिए 5 गायरेज है, और उसमें प्लास्टिक वेस्ट भी आपको दिखाया है मैंने कि यहाँ पे प्लास्टिक वेस्ट भी होता है, तो इनको अच्छे से पढ़िएगा। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।